पुत्र बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तूने। हाँ बस चाची, वो फातिमा को लेने आया हूँ। वो खुद तो आई नहीं, मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ लेने। तुम दोनों में कोई बात हुई थी? नहीं नहीं, और बस गुस्से की तेज है ना। फाती पुत्र इधर आ, देख बाहर कौन आया हुआ है। जी अम्मा आई। इधर आ पुत्र, इधर आ मेरे पास, इधर आ मेरा पुत्र। देख पुत्र, खामिंद मिजाजी खुदा होता है, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। देखो तुझे खुद लेने आया है, जा अपने घर में खुश रह, जीती रह मेरा पुत्र, चल जा। जी अम्मा। चाची, मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली है रात की। अच्छा, तो सितारा को भी साथ ही भेज दे। मैं चला जाता हूँ 2 बजे, तो दोनों इकट्ठी रह लेंगी हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। हाँ सितारा, तू भी साथ चली जाए, ठीक है पुत्र। जाओ ले आओ बस्ता बस्ता। हाँ जा पुत्र। दुआ ही करना अम्मा। जी मालिक, आपने याद किया? नूरे, आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों के बाद आप खुश हैं, लेकिन इस खुशी की वजह? खुशी की वजह मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ये शगुन है, शगुन। इसे उठा और सरदार सिकंदर की हवेली में ले जा। जो आपका हुक्म मालिक, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं होगा। सरदार सिकंदर की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब वो हमारे सामने आंखें मिला के खड़े होने के लायक नहीं है। चल उठा और जा। ठीक है मालिक, जैसे आपका हुक्म। और सितारा, हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ इसका। पीछे में हाथ नहीं लगा रहा इसे। क्या समझता है कमजोर है हम? हरगिज नहीं। जो तू चाहता है ना, मैं होने नहीं दूंगी। अगर निभा सकता है तो निभा ले इस रिश्ते को दयानतदारी से, वरना दफा हो, जान छोड़ मेरी। अगर उसको एतराज नहीं है तो तुझे क्या मसला है? अगर मोहब्बत करती है मुझसे तो बर्दाश्त कर, कुर्बानी दे। कुर्बानी को कुर्बानी पर ही कुर्बान कर रहा है। तू जा सितारा, तू भाग जा, मैं देखती हूँ इसे। जा, भाग जा यहाँ से। बहुत लंबी हो गई है तेरी जुबान। चल सितारा। छोड़ दे मेरी बहन को। छोड़ दे। सितारा, क्या करूं? सितारा, वो यानी शहजादा मुराद साहब के 2-4 बंदे हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मैं चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। और कौन नहीं है? सरदार साहब, ये मालकदाद का ख़ास आदमी है। मालकदाद ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या है इसमें? माफी चाहता हूँ बड़े सरदार,
मुझे इजाजत नहीं है, आप खुद देख लो। बख्शो। मालिक दाद, कैसा लगा मेरा तोहफा? मालिक दाद, तुम शायद भूल गए हो मैं कौन? मेरी चुप को तूफान समझो। इतनी ऊंची आवाज में सरदार बोलते हैं, सरदार सिकंदर। धीमी रख अपनी आवाज। मालिक दाद, अगर एक लफ्ज भी बोला तो हवेली आके तेरी कब्र बना दूंगा। अरे ठहरो ठहरो, कब्र बनानी है तो अपने भाई आजाद की बना, जिसने तेरी बहन को अपने हाथों से मेरे बेटे के साथ रवाना किया। अब उसके पांव में घुंघरू पहना कर बाजार। बस मालिक दाद, बस। आजाद, आजाद। रिधा, रिधा बेटा जल्दी आजा, आजा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। रिधा, ओहो, ये क्या? अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? हाजिर हल्का आ गया, 2 मिनट में तैयार। तू कभी नहीं सुन सकती, अब तू बड़ी हो गई हो और बचपन की आते नहीं गई। ससुराल जाएगी ना मेरे नाक कटवाएगी। नाक तो कटेगी, एक लूटी बेटी थी, अच्छी तरबियत भी नहीं कर सकी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। थे गरम चाय। अभी तो आप कह रही थी नाश्ता ठंडा हो रहा है। उफ, क्या करूं मैं तेरा? कुछ नहीं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं बिगड़ चुकी हूँ। अब सब्र करें और मेरी जान मुझे बर्दाश्त करे। मैं तो तुम्हें सुधार नहीं सकी। तेरा शोहर आएगा ना, वही कुछ करेगा तेरे साथ। मेरा शौहर कहाँ है? वो अभी तक सो रहा है। निखट्टू आवाज है। ए जी, सुनते हो? देखो मामा, आपका दामाद अभी तक नहीं आया। अब आप ही कुछ करके देख लें, शायद आपकी बात मान ले। और क्या करूं मैं तेरा? एक बात तो बता। अरे पूछो यार, तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे जलाने में तुम्हें मजा आता है? जब आप मुझे जलाना बंद कर देंगी ना, तो मैं भी छोड़ दूंगी। क्या हर बात को घुमा फिरा के तेरी शादी, तेरा शौहर, तेरा ससुराल। मेरी बात सुन, हम दोनों ना आपस में बहुत खुश हैं और मैं हम दोनों में कोई तीसरा नहीं आने दूंगी। हाँ, आपका पता नहीं। ए मेरी माँ, जान छोड़ मेरी, यूनिवर्सिटी जा। गलती होगी तुझसे बात करके। ओके जानी, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून मेरा बच्चा। ओह, जूता गाड़ी में पहनती हूँ। आजाद, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या ये सच है कि मालिक दाद के बेटे के हवाले तंजीला को तुमने किया है? बाबा जानी, आपने गांव का नाम तो मोहब्बत नगर रख दिया, लेकिन मोहब्बत करने पर पाबंदी लगा दी। ये वो जुर्म है जो हर कोई करता है। तंजीला अदिल को पसंद करती थी। हाँ, मैंने उसका साथ दिया और अब आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। मैं तैयार हूं। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अरे सजा तुझे मैं दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि ये भटकता फिरेगा यहाँ।
नहीं बाबा जानी नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बाबा जानी, आपकी जो भी सजा है वो आप सुना दीजिए। मैं भी तंग आ गया हूँ इस मोहब्बत के लफ्ज से, इस मोहब्बत नगर से। देखा देखा कैसे जबान चला रहा है आपके सामने, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने। शहजाद भाई कौन बोलेगा इसके बाद? कम से कम आज तो मुझे बात कर लेने दे। आजाद, बड़ा जुल्म किया है तुमने, बड़ा जुल्म। मेरे मालिक दाद जो हमारे सामने बात करते हुए डरता था, आज थप्पड़ मारा है उसने हमारे मुंह पर, जलील किया है हमें। मैं तुम्हें जायदाद से आग करता हूं, आग करता हूं इस जायदाद से, और आइंदा इस गांव में घुसने की जुर्रत मत करना, और इस गांव में मत आना कभी। तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। बस या और कुछ? ठीक है, हाफिज। माँ का ख्वाब था कि मैं इस गांव का एमएलए बनूं, और उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मुझे जाना है फाती, मुझे जाना है। मुझे आजाद को सब कुछ बताना है, वो उसे कुछ नहीं छुपा सकती अब। आजाद को? नहीं, आजाद को कुछ नहीं बताना। पागल हो गई है क्या? किसी को कुछ नहीं बताना, बस तू चुप हो जा। किसी को कुछ नहीं बताना, तू समझ, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मुझे अब्बा के पास ले जा, मैं उनके गले लग के रोना चाहती हूँ। मुझे सुकून चाहिए। उनकी खुशी की खातिर हमने क्या कर दिया है। सितारा, अब्बा अम्मा के लिए किया ना, अब उनको नहीं बताना। तू पागल हो गई है, वो तो मर जाएंगे, जीते जी दफन हो जाएंगे। बस तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, मैं हूं ना, तू चुप हो जा। ये आग मेरे दामन को जला देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है फाती, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अपने फैसले वापस कभी नहीं लिया करता। क्या लेने आए यहां? तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली, बस। बाबा जानी, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बल्कि आखिरी बार आपसे कुछ पूछने और कुछ कहने आया हूं। औलाद जब तक कुछ बन नहीं जाती, बड़ी नहीं हो जाती, तब तक सारे एहसानात उस पे उसके माँ बाप के होते हैं। माँ को तो देखा नहीं मैंने, लेकिन मेरे ऊपर सारे एहसानात सिर्फ आपके हैं, सिर्फ आपके। और उन एहसानात का मैं बदला भी नहीं चुका पाया हूं अभी तक। खैर, उन एहसानात का बदला मैं चुका भी नहीं सकता। बस मोहब्बत की बातों में आकर मैं एहसान फरामोश हो गया था। बाबा जानी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफी मांगने का कोई हक तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी आपके दिल में आए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। किसी के हुक्म में आकर मैंने आपकी हुक्म अदूली की है। अपना ख्याल रखिएगा।
ठीक है, खुदाफिज, खुदाफिज। क्या हुआ, खैरियत है? बहुत डरावना ख्वाब था। रुके, मैं पानी देती हूँ। ये ले पानी पिए, कुछ नहीं होता। वैसे क्या देखा? बस हम दौड़ रहे हैं और कुछ लोग हमारे पीछे लगे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, चेहरे भी वाज़ेह नहीं हो रहे। कुछ नहीं होता, आप पानी पिए। ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं, आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना। आप सो जाएं, मैं जागती हूँ, किसी को आपके पास नहीं आने दूंगी। तंजीला, पता नहीं मेरा दिल रह रहा है। कुछ नहीं होता, आप सो जाएं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होता। मैं आई तो कुर्सी पड़ती हूँ, आप सो जाएं। और पुत्र, वो अभी तक चाय नहीं बनी तेरी। आया भाई। अस्सलाम वालेकुम बख्शू बाबा। वालेकुम सलाम। बंद करें, बंद करें। आओ बेटा, इस वक्त खैरियत तो है ना? बस बख्शू बाबा, लगता है मेरे जुर्मों की सज़ा का वक्त आन पहुंचा है। कैसी सजा पुत्र? आपको याद है ना, मैंने आपसे एक बार पूछा था कि अगर किसी को मेरी वजह से मोहब्बत मिल जाए तो क्या मिला दूं? और मैंने कहा था अगर किसी का नुकसान ना हो तो। आप भी कमाल करते हैं बख्शू बाबा। कहते हैं कि तूफान को आने दो, तूफान आएगा तो नुकसान तो होगा ना। मोहब्बत और नुकसान ना करे, ये भला कैसे हो सकता है? सरदार सिकंदर ने मुझे जायदाद से आग कर दिया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है आजाद बाबू। अस्सलाम वालेकुम आजाद भैया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीती रहो। क्या तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है भैया? आपके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। आप ही को तो भाई का है, इसके अलावा मेरे पास और रिश्ता ही क्या है? जिनके पास मिलावट वाले रिश्ते होते हैं ना, वो खालिस रिश्तों की तलाश में रहता है। आज से मिलावट वाले तमाम रिश्ते खत्म। तुम्हारा, बख्शू बाबा का बस यही रिश्ते हैं जो मेरे लिए खालिस हैं और जिनको साथ लेकर चलना है मैंने। मैं अपने भाई के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह, ज़रूर। हाँ, इस वक्त वैसे भी मुझे बहुत दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बातें करनी है। अच्छा बाबा। बख्शू बाबा, मैं जा रहा हूँ। ये सरदार सिकंदर को लाजमी दीजिएगा। कहिएगा कि आज़ाद देकर गया था। चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज़।
क्या घूर रही हैं आप? नजर लगाएंगी अपनी इस खूबसूरत सी बेटी को? बहुत खूबसूरत हो, न कोई नाक न कोई नक्शा, ये खूबसूरती है? बेढंगी सी शक्ल। अरे 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 मम्मा, आप तो ओवर होती जा रही हैं यार। आपको क्या पता, जब आपकी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है ना, तो लड़के मेरे हुस्न के आगे ठहर नहीं पाते, ढेर हो जाते। हाँ, 2-3 को तो मैं भी हॉस्पिटल छोड़ के आई हूँ, बेचारे कोमा में है अभी तक। हाँ यही तो, लेकिन आप क्यों जेलस हो रही हैं? आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं हूँ। क्या खा खूबसूरत हो? अगर तुम खूबसूरत होती ना, कोई ना कोई रिश्ता जरूर आ जाता। किसी ने फूटे मुंह से पूछा भी नहीं। कमाल हो गया मम्मा, आपके नजदीक खूबसूरती का मेयार बहुत ज्यादा रिश्ते आना है। बहुत आला, बहुत अच्छी बात है। क्या सोच है आपकी। सलाम में आप। एक बात बताएं, जब आप इस एज में थी तो कितने रिश्ते आते थे आपके? हाय, ये क्या बात कर दी तुमने। जहां हम रहते थे वहां मोहब्बत करना ही जुर्म था, और ये जुर्म हम कर बैठे, आज तक सजा भुगत रहे हैं। तो क्या चाहती हैं आप? आपकी तरह वो जुर्म मैं भी करूं और सारी जिंदगी सजा भुगतूं? जिस दिन मुझे कोई लड़का टकर गया ना, मैंने तेरे पल्ले बांध देना, चट्ट मंगनी और पट ब्याह वाला काम। चलें ये भी करके देख लें, बहुत जल्दी वो रस्सी तोड़ाकर भाग जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। चल चल जाके अब सो जा, और देख सो जाना, मोबाइल में ना लगी रहना। और ये जो मोबाइल है ना, तो अल्लाह माफी दे, आजकल की नौजवान नस्ल को ना खराब कर दिया हुआ है। पता नहीं क्या है इस मोबाइल में। चल उठ। अच्छा, अब अपना गुस्सा इस मोबाइल पर मत निकालिएगा। जा रही हूँ मैं सोने। गुड नाइट। सो जाना, चेक कर लूंगी आके। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना, कोई अच्छा सा रिश्ता ही भेज दे। मुझे सितारा और फातिमा की बड़ी फिक्र हो रही है। पता नहीं वो अकरम फैक्ट्री गया है कि नहीं। चला गया होगा, तुझे क्या फिक्र है, परेशान ना हुआ कर। मुझे अकरम की परेशानी नहीं है, मैं तो अपनी बेटियों की वजह से परेशान हूँ। बात सुन रशीदा, अकरम भी अब तुम्हारा दामाद है, उसे भी मोहब्बत प्यार दिया कर, उसी ने तेरी बेटी को खुश रखना है। हाँ मुझे पता है किसको कितना प्यार देना और कितना नहीं। ये ले पकड़े चाय और चाय पिए। अच्छा अच्छा, नहीं बताते भाई, अब तो खुश हो ना? हाँ खुश। जरा खान, आज मैं बहुत खुश हूँ। पाँव में चुभने से पहले ही कांटा निकल गया। लेकिन सरदार हम खुश नहीं है यार। वो क्यों? अब देखो ना यार, हमारे सामने हमारा दुश्मन हमारा बहन को किसी और के हवाले कर रहा था, और हमने उसको जिंदा छोड़ दिया। नहीं सरदार नहीं, ये हमारा गैरत के खिलाफ है। जरा खान, वो तो बाबा जानी का हुक्म था, वरना मैं तो उसको शूट करने वाला था। यार हमको बताता, हम किस लिए था। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा खैर, तुम गुस्सा खत्म करो। आजाद के जलील होके निकलने की खुशी में आज पार्टी दो, पार्टी। हाँ वो तो हम देगा, क्योंकि अब पूरा मोहब्बत नगर में हमारा दोस्त, हमारा भाई सरदार अकेला रह गया।
आओ नूरे, कैसे आना हो? इतने बेवकूफ़ तो नहीं फरीद खान जो मेरे आने का मकसद ना समझ सकूं। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हो। और मैं तो तुम्हें यहाँ अकेले देख के कुछ और ही समझा था। नहीं नूरे, नहीं। मैं जमीन पर नहीं गिरा, बस सहारों को छोड़ दिया। अपने बाजुओं पे भरोसा है मुझे। चाय पी के जाना। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। बस तुम आज से अपने आप को मालिक दाद का दोस्त समझो। तो मालिक दाद ने तुम्हें भेजा? वाकई बहुत बड़ा आदमी हो गया। देखो फरीद खान, वो सियासतदान है और हर बात सोच समझ कर करते हैं। अब मैं भी सोच के फैसला करूंगा। हाँ ठीक है, सोचो, सुकून से सोचो। अब मुझे इजाजत, रब राखा। आप इस वक्त यहाँ? अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक ही ना देना पड़ी। ढूंढ रहा था तुम्हें और तुम यहाँ मिली। वही तो, मेरे कदम भी बाहर निकलने के लिए बेताब थे, आप जो आसपास थे। झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हो तुम। हाँ, मैंने मोहब्बत करना भी उससे सीखी जिसको मोहब्बत करना आती ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप आजाद? मोहब्बत मुझे नहीं आती। बस एक सवाल का जवाब चाहिए तुमसे। बोलो, सच बताओगी या नहीं? मैं आपसे झूठ बोल ही नहीं सकती। पहले का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अब अगर बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। बोले। गलत तो मैं हूं सितारा, एक तुम ही बस सही हो। तुम जो कुछ भी करती हो वो सही होता है। आजाद, आपका तो चेहरा बता रहा है, सितारा आपके दिल से ही उतर गई। मेरा लहजा तुम जानते भी और पहचानते भी हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अकरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या नहीं, बस। अकरम? आजाद, वो तो मजबूरी नहीं सुनूंगा मैं। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, सबकी अपनी अपनी मोहब्बत होती है। तुम्हें और तुम्हारी मजबूरियों को मेरी जुदाई मुबारक हो, लेकिन मेरी मोहब्बत मजबूर नहीं हो सकती। क्या किया तुमने ये? मजबूरियों को तो संभाल लिया तुमने, लेकिन मोहब्बत को खो दिया तुमने हमेशा के लिए। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये था तुम्हारा मान। आजाद ने ऐसा क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था उसे। मेरी तो सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता थीं। उसने मेरा मान, मेरा गुरूर खाकी में मिला दिया। आजाद, बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया तुमने आजाद। मेरे साथ तुमने बहुत बुरा किया आजाद, बहुत बुरा। सितारा, क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे क्यों खड़ी है इधर? तू रो क्यों रही है? हुआ क्या है? क्या हुआ है? आजाद आया था, वो मुझे छोड़कर चला गया। सब खत्म हो गया फातिह, सब कुछ खत्म हो गया।
आजाद से पता नहीं क्या कहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तू बता मैं क्या करूं? आजाद चला गया मुझे छोड़कर। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की और वो चला गया। तू घबरा नहीं, मैं समझाती हूँ अकरम को। नहीं फाती, ये बात अब तेरे बस की नहीं है। मैं अब खुद जाऊंगी। तो तू कहाँ जा रही है? मैं हवेली जाऊंगी, आजाद से अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। नहीं नहीं सितारा, तू मत जा, तू ऐसे मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आजाद की जुदाई के डर के सामने सारे डर खत्म हो गए। मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी चीज से भी नहीं। सितारा, आओ 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 आओ, मेरा लाल। भाई तुमने सरदार सिकंदर की बेटी को भगाकर जो काम किया है, उसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। नवाब, ये आपकी बहू है, इसके बारे में तो ऐसे ना बोले। कैसे अल्फाज बेटा, बताओ मुझे क्या कहूँ? आपने इसलिए हमें यहाँ पे बुलाया है? नहीं बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है वो मैं तुझे अभी बताता हूँ। ओए नूरे, वो जाके वो तोहफा लेके आ। आजाद, आजाद, कोई है? आजाद, बख्शी बाबा, आजाद कहाँ है? मुझे उनके पास ले जाओ, उनके कदमों में। सितारा बेटी, तुम यहाँ? कहाँ है आजाद? मुझे उनसे मिलवा दे। सब खत्म होने से पहले बचाने आई हूँ, मुझे मिलवा दे उनसे एक बार। वो तो मुझे कह के गया था कि मैं सितारा से मिलने जा रहा हूँ। वो तुम्हें मिला नहीं? मिले थे, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी। उनको मुझ पे यकीन ही नहीं है। मैं इतनी पराई हो गई कि मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। बाबा, आप उन्हें कहें ना, मुझे माफ कर दे। वो मुझे फौरन माफ कर देगा। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसे मोहब्बत नगर से और जायदाद से आग कर दिया सरदार सिकंदर ने? ये क्या कह रहे हैं आप? मोहब्बत ही जुर्म था उसका। उसने तंजीला को उसकी मोहब्बत दिलवाई थी, और वो जिससे मोहब्बत करती थी वो चौधरी मालक दाद का बेटा था। अब तो एक दुख भी नहीं बताया मुझे, इतना पराया कर दिया मुझे। मैं कुछ नहीं हूं क्या उसके लिए? बेटी, मोहब्बत ने उसे सबसे पराया कर दिया। बाबा, आप बताएं, क्या वो वापस नहीं आएगा? मेरी खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर कैसे माफ नहीं करेगा वो मुझे? नहीं सितारा बेटी, वो तो टूट कर गया था तुम्हारे पास। तुम तो उसका आखिरी सहारा थी, जिंदगी थी तुम उसकी, मगर जिंदगी उसे वहां भी नहीं मिली। अब वो नहीं आएगा और ना ही तुम्हें माफ करेगा। मैं जानता हूं उसे। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कहाँ गया है वो? आप मुझे बताएं, कहाँ है?
नहीं करेगा। ये घुंघरू मैंने सरदार सिकंदर को भेजे थे कि ये तुम्हारी बेटी बांध कर नाचेगी। तो बेटे जबान दिए तो निभानी तो पड़ेगी ना। बांध घुंघरू। मालिकदार, अगर तूने एक लफ्ज भी मेरी बीवी के बारे में कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसी नाफरमान औलाद की जान तो मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। ओए, चल बांध इसके पांव में घुंघरू। मैं गलत थी, तुम ठीक थे अदील। इनकी रगों में तो खून बाजार में बैठने वालों से भी बुरा है। कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ से। चलो मेरे साथ। अब कहाँ बेटा, अब ये घुंघरू बांध कर नाचेगी। और ये तेरी बीवी नहीं, रखेल है, रखेल। बस।